चलते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स की तरफ। दोस्तों सबसे पहले तो आप ये पॉइंट पढ़ लो, ये 49,568 का फर्स्ट जो बैच गया था उसके लिए कुछ निर्देश दिए गए थे, फिर मैं आपको बिल्कुल पीडीएफ द्वारा बताऊंगा। तो पहले पढ़ लो आप सिंपली, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, अंतिम शिक्षण संस्थान द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र जो ओएमआर आवेदन पत्र में दर्शाए गए हैं की मूल प्रतियां एवं दो स्व प्रमाणित प्रतियां। मतलब दोस्तों जहां से आपने इंटर किया है वहां का चरित्र प्रमाण पत्र और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स की मूल प्रतियों की दो प्रतियां। अब आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र जो ओएमआर आवेदन में दर्शाए गए हैं की मूल प्रतियां एवं दो स्व प्रमाणित प्रतियां। अब तीसरा पॉइंट, ग्राम एवं मोहल्ले के दो संभ्रांत व्यक्तियों के द्वारा अभ्यर्थी को भली भांति जानने एवं चरित्र के संबंध में उल्लेख करते हुए निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र। अब चौथा है 10 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, पांचवा है निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र और छठा है दोस्तों वोटर आईडी कार्ड। इन सबको मैं आपको डिटेल से बताता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये टेलीग्राम चैनल देख लो, इस पर सब कुछ पड़ी है, सारी पीडीएफ इसमें पड़ी है जितनी भी है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूं सबसे पहला पॉइंट। तो आप ये देख सकते हो, सबसे पहले तो आपको जो आपने डीवीपीएसटी में अपने डॉक्यूमेंट्स लगाए थे वो आपको सारे तैयार करने हैं। ये डीवी चेकलिस्ट है, आपको भी पता होगा, ठीक है। इसके बिना आपका डीवीपीएसटी नहीं हुआ होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या क्या लेके जाना है। सबसे पहली बात तो निवास प्रमाण पत्र, ये सभी के लिए जरूरी है, मतलब डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ओरिजिनल और 2 फोटोकॉपी। एक तो अपने स्वयं प्रमाणित कर लो दोस्तों, दूसरा गजेटेड ऑफिसर से, मतलब जो राजपत्र अधिकारी होता है उससे साइन करवा के मोहर लगवा लो सभी को। अब दूसरे, तीसरे और चौथे पॉइंट पे देख लो, ये इसमें है कास्ट सर्टिफिकेट। ये सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपने लगाया था डीवीपीएसटी में या फॉर्म भरते समय वो आपको लेके जाना है, ओरिजिनल और उसकी 2 फोटो कॉपी। अब बात आ जाती है इनकी, भूतपूर्व सैनिक और स्वतंत्र सेनानी आरक्षी ये अपने अपने डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं, सही है। फिर बात आती है हाई स्कूल की मार्कशीट और इंटर की मार्कशीट की, ये आपको लेके जानी है ओरिजिनल और 2 फोटो कॉपीज की, ये आप पढ़ सकते हो, या इनके इक्विवेलेंट हो, समतुल्य हो। समतुल्य का मतलब जैसे किसी ने 10वीं कर ली प्लस ITI कर ली तो वो 12वीं का समतुल्य होगा, अगर ऐसा कोई है तो वो ले आ सकता। अब आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों कुछ प्राथमिक योग्यता दस्तावेज हैं, ये आप अगर आपने लगाए हो तो आप ले जाना, नहीं तो इनकी कोई बात नहीं। जैसे O लेवल का प्रमाण पत्र, एनसीसी का और प्रादेशिक सेना प्रमाण पत्र, इनसे आपको आगे बेनिफिट हो जाता है प्रमोशन में, अगर आप ये लगा दे तो आपके पास हो तो। दोस्तों बाकी सब कुछ हो गया, ठीक है। अब चलते हैं, आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स हो गए सारे, अब चलते हैं शपथ पत्र की तरफ, और जितने चरित्र प्रमाण पत्र हैं उनकी तरफ चलते हैं, उन्हें देखते हैं पहले। तो दोस्तों हम देख लेते हैं अब शपथ प्रमाण पत्र, ये इसकी पीडीएफ पड़ी है, यहां पर आप जाने के बाद देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। ये देख लो शपथ पत्र का प्रारूप, मतलब इसे एफिडेविट बोलते हैं। इसमें मैं आपको सारे पॉइंट बताऊंगा बहुत अच्छे से, क्योंकि दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वेरिफिकेशन वगैरह आपकी इससे होती है, सब पुलिस वेरिफिकेशन जो होती है, इसमें लिखा है कि यहाँ पर नाम वगैरह सब कुछ फॉर्मेलिटी, तहसील, जिला, पिन कोड, पत्र, ये आपको सिंपली अपनी तहसील में जाने के बाद जो टाइपराइटर होते हैं उनसे कहना है कि हाँ भाई ये टाइप कर दो, सारा एक 10 रुपये के स्टाम्प पे, ये स्टाम्प पे टाइप करवाना। टाइप करवाने के बाद ये सब फिलअप करने के बाद वहाँ पर नोटरी वाला मोहर लगा देता है, ठीक है, और आपके सिग्नेचर हो जाते हैं। तो ये इसे बोलते हैं एफिडेविट। इसके लगते हैं 100 रुपये, ठीक है, 100 से कम भी ले लेता है कहीं कहीं, बहरहाल जनरली 100 रुपये तो लगते हैं। दोस्तों शपथ पत्र का मतलब ये होता है आपको खुद से स्वीकार करना होता है कि अगर ये जो पॉइंट है गलत पाए जाते हैं तो इसका जिम्मेदार मैं स्वयं होऊंगा। और ये सबसे मेन पॉइंट है इसमें। दूसरा पॉइंट यह है कि मेरे विरुद्ध कोई आपराधिक मुकदमा मामला मेरी जानकारी में कभी पंजीकृत नहीं हुआ है, और न ही कोई पुलिस विवेचना मतलब इन्वेस्टिगेशन लंबित है, और न ही मेरे विरुद्ध कोई आपराधिक अभियोग न्यायालय में विचाराधीन है। दोस्तों तीसरा है यह है कि मुझे किसी आपराधिक अभियोग में किसी समक्ष दंडनीय न्यायालय द्वारा सिद्ध दोष नहीं किया गया है। अब यहाँ पर देख सकते हो सबसे मेन पॉइंट ये है 11वां, इसे मत छोड़ देना, इसे जरूर टाइप करवाना टाइपराइटर से, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही हो गया था अभी, एक लड़का 49,568 में फर्स्ट मैच में टाइप करके नहीं लग गया था, तो उसे बीच मेडिकल से दोबारा बनवाना पड़ता है ये शपथ पत्र, ठीक है। ये विशेष आपको ध्यान रखना है। इसमें है यह है कि आपराधिक मामले में जो मेरे विरुद्ध पंजीकृत हुआ है या जिनमें मेरा चालान किया गया है या जो मेरे विरुद्ध विवेचनाधीन अथवा विचाराधीन अथवा दोष मुक्त किया गया है उनका विवरण निम्नवत है। मतलब दोस्तों जैसे मान लो आपने कोई कांड कर दिया या केस वेस कर दिया, किसी की खोपड़ी सोपड़ी फाड़ दी और आपको सजा हो गई थी और अब आप मुक्त हो, सजा मुक्त हो, तो उसका भी विवरण यहाँ दिया जाएगा, या आप पर कोई केस निलंबित है तो उसका भी सब बायोडाटा यहाँ पर वो फिलअप एक वकील को पकड़कर यहाँ पर फिलअप आप करा दो, ठीक है। अब ये भी सब वही है दोस्तों। ये 13वां पॉइंट और गौर से आप पढ़ लेना, यह है कि मैं अविवाहित से विधुर हूँ, यह कि मैं विवाहित हूँ एक ही जीवित पत्नी है, यह कि मैं विवाहित हूँ तथा एक से अधिक जीवित पत्नी है, इसमें गड़बड़ हो जाएगी, ये दोनों ठीक है, सही है। अब यहाँ पर अपना आपका अंगूठे का निशान शपथकर्ता, यहाँ पर सिग्नेचर वगैरह होने के बाद आपका ये शपथ पत्र का प्रारूप तैयार, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। तो दोस्तों ये हो गया। अब चलते हैं चरित्र प्रमाण पत्र की तरफ। चरित्र प्रमाण पत्र सबसे पहले ये देख लो, जो संभ्रांत व्यक्तियों का, जो 2 संभ्रांत व्यक्ति मतलब आपके मोहल्ले पड़ोस के होने चाहिए, पर ऐसे होने चाहिए कुछ थोड़े से सम्मानित व्यक्ति जिनकी गाँव में थोड़ी बहुत चलती है। ऐसा नहीं है कि कोई पकड़ लिया शराबी एक क्वार्टर देगा उसे कि चल यहाँ को साइन कर दे, ऐसा नहीं है। जैसे राशन डीलर हुआ या
कोई अच्छे पद पर वकील हो या कोई ठीक ठाक हो गाँव में बात उसकी, तो उससे आपको करवाने हैं। ऐसा नहीं है कि क्वार्टर वाले को पकड़ लिया किसी को। अब यहाँ ये आप प्रारूप देख सकते हो, ये प्रारूप आप इसका PDF डाउनलोड करने के बाद प्रिंट से निकलवा सकते हो आप, ठीक है। आपको टाइप वगैरह करने की जरूरत नहीं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर अपना नाम, यहाँ यहाँ पर आप सब फिलअप करने के बाद, और यहाँ पर दोस्तों दिनांक डाल देना, यहाँ पर नाम उनका और उनका पता, उनके हस्ताक्षर और उनके फ़ोन नंबर वगैरह भी। तो दोस्तों अब संभ्रांत व्यक्ति का हो गया। अब देख लो, ग्राम प्रधान द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र, ये दोस्तों PDF फॉर्मेट में है। आप ये डाउनलोड करवाने के बाद सिंपली यहाँ पर अपना नाम, यहाँ पर अपने पिता का नाम, यहाँ पर निवास, पोस्ट, ये टोटल फिलअप करने के बाद यहाँ पर ग्राम प्रधान की मोहर एवं हस्ताक्षर। या दोस्तों स्कूल वाला तो आपको पता ही है, उसका फॉर्मेट तो आपको दिखाने की जरूरत नहीं, वो तो शायद आपके पास होगा, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि स्कूल वाला जो होता है वो 6 माह से पुराना नहीं होना चाहिए, तो आप नया बनवा लो। अगर कोई वहां पर स्कूल वाला मना करता है तो SP ऑफिस से लिखवा लेना, एकदम प्रिंसिपल कुर्सी पे से खड़ा हो जाएगा, ठीक है। पहली बात तो मना करने का नहीं। अगर बाजी बहुत खड़ूस होते हैं कि साहब 2 साल बाद आया, 3 साल बाद आया तू, तो दोस्तों वहां पर आपका 6 माह पुराना नहीं चलेगा, उससे लेटेस्ट ही बनवाना है, ठीक है। अभी बनवा लो, अभी अगर आप बनवाओगे तो 2-4 दिन के बाद आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बड़े बड़े स्कूल होते हैं उनमें टाइम लगता है, छोटे मोटे गाँव के स्कूल से तो 1 घंटे में बनवा लो, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिख देना, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में जरूर लिखें। तो टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।